एक बार फिर बहुत स्वागत है आपका। आप कर लेते हैं बड़ी खबर का रुख। बीती रात पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में एक बार फिर बवाल हुआ है। तस्वीरें सामने आई है। हुगली में हुए बवाल को लेकर पुलिस ने 36 लोगों को गिरफ्तार किया है। पूरे इलाके में इस वक्त धारा 144 लागू कर दी गई है। इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है। हुगली के रिसरा इलाके में कल रात 4 ट्रेनों पर पथराव और बमबाजी हुई। पथराव और बमबाजी के बाद भारी तादाद में पुलिस रेलवे ट्रैक पर गश्त करती रही। पथराव के बाद स्टेशन पर मौजूद लोगों ने जमकर नारेबाजी भी की। ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मनोज्ञा, अभी क्या स्थिति है? पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची? देखिए, मैं इस समय जहाँ हूँ, मैं रिसरा थाने के सामने हूँ और रिसरा थाना में जिस तरह की एक्टिविटी दिख रही है, ये अपने आप में बता रही है कि स्थिति कितनी तनावपूर्ण है इस समय पूरे रिसरा में। रिसरा में आपको आमतौर पर ये स्टेशन का रास्ता है, मैत्री पथ है जो सीधा स्टेशन की तरफ जाता है और इस इलाके में आमतौर पर आपको सड़क पर चहल पहल दिखती है, लेकिन आज एकदम सन्नाटा पसरा हुआ है। धारा 144 तो लागू है, लेकिन उसके साथ पुलिस ने पूरी व्यवस्था कर रखी है कि आसपास से लोगों को जब तक कोई काम ना हो तब तक घरों से ना निकलें। लगातार अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं। अगर सूरजदा को मैं कहूँ आपको दुकान दिखाने के लिए, तो ये देखिए, ये सारी दुकानें बंद हैं और दुकानें बंद रखी गई हैं। सबको बोला गया है दुकानें बंद रखने के लिए और उसके साथ इस समय आज राजनीतिक गतिविधियां भी बहुत ज्यादा होने वाली हैं, क्योंकि दोपहर 11 बजे के बाद से बीजेपी श्रीरामपुर में, यानी कि रिसरा से सटे हुए श्रीरामपुर में प्रोटेस्ट करेगी, धरने पर बैठेगी, जहां पर कुछ बीजेपी के राज्य अध्यक्ष सुकांतो मजूमदार शामिल होंगे। ऐसे में एक और राजनीति लगातार जारी है तो वहीं दूसरी ओर स्थिति लगातार तनावपूर्ण बनी हुई है। ट्रेन की आवाजाही, ट्रेन के यातायात पर फिलहाल कोई असर नहीं है। रात को 2 बजे तक ट्रेन नहीं चली थी, जिसमें लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन और शॉर्ट डिस्टेंस यानी कि लोकल ट्रेन भी शामिल थी। रात को 10 बजे से लेकर 2 बजे तक हजारों यात्री परेशान रहे, हावड़ा से लेकर बर्दवान तक के पूरे इस सफर पर। आज ट्रेन चल रही है और हम जैसे बात कर रहे हैं, देखिए आपको पीछे ट्रेन भी दिख जाएगी और जगह जगह पुलिस पिकेटिंग है। थाना और थाने के आसपास आमतौर पर जिस इलाके पे आपको सैकड़ों गाड़ियां दिखती हैं, आज वहां पर आपको एक आदमी भी नहीं दिख रहा है। इंटरनेट की सुविधा अभी भी बंद है, इंटरनेट नहीं चल रहा है इस पूरे इलाके में और ये भी ध्यान रखने को कहा गया है कि कोई अगर घर से निकले तो उसके पास जायज कारण होना चाहिए कि वो व्यक्ति अपने घर से क्यों निकल रहा है। जी मनोज्ञा, अहम जानकारी आप दे रही हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये होता है कि आखिर ये पूरा विवाद शुरू कैसे हुआ। और अब धारा 144 जरूर लगा दी गई है, लेकिन प्रशासन की जिम्मेदारी है स्थिति को कंट्रोल में करना। एक बयानबाजी होती है और उसके बाद फिर से लोग बाहर निकल आते हैं। पिछले दिनों भी ऐसी तस्वीरें हम देख चुके हैं। देखिए, 36 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन ये सिर्फ आंकड़े हैं, क्योंकि इन आंकड़ों के आधार पर पुलिस की कार्रवाई को निर्धारित नहीं किया जा सकता है। अगर रामनवमी के जुलूस के दौरान और उसके बाद पत्थरबाजी हुई है लगातार और उसके बाद कल रात को भी पत्थरबाजी हुई, यानी कि पहले रविवार की शाम और उसके बाद सोमवार की रात, अगर 2 दिन लगातार ये हरकत होती है तो प्रशासन पर तो सवाल उठता ही है कि क्या ये फेलियर है या फिर जानबूझकर कई ऐसी चीजों को नजरअंदाज कर दिया गया है। आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा, क्योंकि ये तो राजनीति है, लेकिन प्रशासन की जो चुस्ती और जो जमीनी स्तर पर मौजूदगी चाहिए वो कम से कम आज कई गुना ज्यादा दिख रही है। बहुत जरूरी भी हो जाता है मनोज्ञा, इस हालात को देखते हुए पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी यहाँ पर देखने को मिल रही है। बहुत शुक्रिया आपका।